इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, यहाँ पर आते हैं भाई। देखो, जब आपके पास एक्सेप्टेबल अमाउंट के अंदर आया, सही है, मैं उसको हाईलाइट कर लेता हूँ पूरे एरिया को, इसको, सही है। यहाँ पर मैंने एक लाइन नंबर 57 में एक वेरिएबल को बनाया डाइस को, जिसके अंदर क्या रखा, जनरेटेड डाइस। डाइस की वैल्यू यहाँ आ गई। ओके, उसके बाद ये चीजें तो समझाने की जरूरत नहीं है, जो वैल्यू है वो HTML में शो करा रहा हूँ, कोई मसला नहीं है। मैंने बोला भाई इज बिड मैच्ड, इसको चेक करो, सही है। ये पैरामीटर में आपको क्या ले रहा है, एक वैल्यू ले रहा है जो डाइस की होगी, मैंने डाइस ही भेज दिया। अब उसको जो डाइस मिल रहा है वो यहां से मिल रहा है, क्लियर हुआ। उसको जो डाइस मिल रहा है वो यहां से मिल रहा है, किसको, इस बिड मैच के पास जाते हैं, यहां पर इसको एक डाइस मिल रहा है, वो अगर इक्वल हो बिड नंबर EL वैल्यू को तो रिटर्न ट्रू, वरना फॉल्स। ये आपके पास तो नॉट मैच और मैच आ रहा है ना, ये इसी वजह से आ रहा है। जबरदस्त हो गया भाई। हाँ, वहां भी वर्क करेगा, यहाँ भी वर्क करेगा। मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स काम कर रहा हूँ आपके लिए, थोड़ा कोड के साथ। हाँ, वरना कितनी नेस्टेड इफ बन जाते इतने सारे एक ही फंक्शन में, हमने वो सारे तोड़ दिए। ठीक है, मैच में डाइस ना लिखे, ऊपर जो बाहर डाइस है यहाँ से भी तो ले सकता है। मतलब तुम कह रहे हो कि ये यहाँ, हाँ सही है, वहां से जनरेट करा के ऊपर से ले ले वो डाइस का वैल्यू आगे डाइस नीचे क्यों लिख रहा है। तुम कह रहे हो कि ये जो डाइस है ये हटा दें, क्या फर्क पड़ेगा, ये कह रहे हो ना तुम। ठीक है, अब मुझे बताओ, जब इस बिट मैच्ड चलेगा तो इधर इसको कोई डाइस तो चाहिए ना, कहाँ है वेरिएबल, वो तो नीचे है, तुमने आर्गुमेंट में पास ही नहीं करा, पैरामीटर में मिलेगा कैसे, ये एक अलग फंक्शन है। अब समझ आया, एक आउटर फंक्शन है ना, वहां पर तुम्हारा ये डाइस कैसे एक्सेप्टेबल होगा, समझ आया। कुछ और नाम, हाँ कुछ और नाम दे देते हैं, डाइस वैल्यू, कॉपी करा इसको, और यहाँ पर हमने बोला डाइस वैल्यू, ठीक है। और यहाँ से डाइस जनरेट हो रहा है, डाइस हमने यहाँ पास करा किधर, इसके आर्गुमेंट में, सही है। और जब डाइस वैल्यू में डाइस मिलेगा तो वो चेक करा लेगा नंबर की वैल्यू से ट्रू, नहीं तो फॉल्स। क्लियर, यहाँ तक हमने कंडीशन सारी लगा ली, हमने नंबर मैच करा लिए और उन दोनों को शो भी यहाँ पे करवा दिया। ठीक है, क्या करवाने, पैसे की कटौती या फिर प्लस कराना है। ठीक है, वापस आते हैं, इस फंक्शन को बंद कर देते हैं, बिल्कुल सही है। 1 2 3 4 5 6 फंक्शन नॉट मैच, ठीक है, इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। ये अगर हो जाए तो फिर आप क्या करो, आप करो भाई यार, एक काम करते हैं, हम करते हैं थोड़ी देर के लिए ना 3 का, 1 2 3 बस, सही है, बार बार वरना हमारे पैसे माइनस होते रहेंगे। क्लियर है, हाँ सही है, और एक ही रख लेंगे। ठीक है, सेव किया और अब वापस आते हैं। अब तो हमारी वैल्यू ज्यादातर आनी चाहिए, मैंने लिखा 2 3, अभी भी रुला रहा है भाई, 3 लिख रहा हूँ तो 2 2 लिख रहा हूँ तो वो, देखा आपने, यही रहने दो, सही है, कभी तो आएगा। 100 रुपए रह गए तो आ गया। ठीक है, हमारा फंक्शन प्रॉपर वर्क कर रहा है। ओके, वापस आते हैं, मैंने बोला भाई कि अगर इफ डाइस मैच अगर यहाँ से ट्रू आता है हमारे पास, तो आप क्या करो, ये क्या कर दिया, सही है, क्वाइंस, एक मिनट ये क्या हो रहा है, बल्कि नहीं, एक मसला किया मैंने जो तुम लोगों ने शायद बताया नहीं। हाँ हाँ हाँ, सही तो है, ये तो रहा 100, इसके अंदर क्वाइंस में तो रखा हुआ है, और क्वाइंस CL में 100,000 हमारे पास रखे हुए तो हैं। सही है, मैं समझा ये हमने नहीं मंगवाया है। सही है, क्वाइंस EL
बल्कि शो मैसेज भी तो दिखाना है। 1 मिनट, 1000 सही है। शो मैसेज में हाँ, और भाई एक और बात, वो जो ये जो 1000 है ना, ये हम वहां रखेंगे, यहाँ से नहीं रखेंगे, ठीक है। तो इसको हम छोड़ देते हैं खाली। सेव किया, रिफ्रेश कर दिया, कुछ नहीं आ रहा। सही है, पॉइंट्स में जाते हैं सबसे पहले, हम यहाँ पर करते हैं। हाँ, नहीं नहीं नहीं, क्वाइंस में इनिशियली 1000 रहेंगे, इनिशियली 1000 रहेंगे। वार टोटल क्वाइंस COINS इज इक्वल टू 1000। सही है, और उसके बाद आप क्या करो, क्वाइंस EL डॉट इनर HTML इज इक्वल टू टोटल क्वाइंस। सेव किया, सही है, अब सही है। पहले हार्ड कोडेड था, अब हमारे पास इधर से है, ठीक है। हम आते हैं वापस। मैंने बोला कि अगर ऐसा है तो आप क्या करो, टोटल क्वाइंस जो 1000 रुपए पड़े हुए इसमें, उसमें प्लस करा दो नंबर। सही है, नॉट नल। क्या है, बिड अमाउंट EL दिस बिड अमाउंट EL डॉट वैल्यू। ठीक है, ये हो जाए तो आप करा दो टोटल क्वाइंस इज इक्वल टू। सही है, और टोटल क्वाइंस क्वाइंस EL क्वाइंस EL डॉट इनर HTML इज इक्वल टू टोटल क्वाइंस। माइनस में हम अभी नहीं जा रहे। सही है, इसको चेक कर लेते हैं पहले, ठीक है, बाद में उसको देखेंगे। यहां तक कि जो वैल्यू मैंने जो अभी कैलकुलेशन करवाई है, ये अगर किसी को नहीं समझ आई तो वो पहले बता दे। मैच होने पे जो है सिर्फ प्लस हो, अभी माइनस माइनस नहीं करा रहे। सही है, कौन सी लाइन नंबर, लाइन नंबर 66। लाइन नंबर 66 में मैंने बोला है ऊपर टोटल क्वाइंस का एक वेरिएबल है, उसमें 1000 रखे हुए हैं, उसको ओवरराइड करो किससे, टोटल क्वाइंस प्लस जो हमारी बिड अमाउंट वैल्यू आ रही है उससे, और क्वाइंस EL में के इनर HTML में रख दो टोटल क्वाइंस। क्लियर है, चला कर देखते हैं, अभी समझ आ जाएगा। सेव किया, मैंने यहाँ पे रखा 3 और यहाँ पे रखा 200। ओहो, 1200 हो गए भाई। सही है, पहली बारी में मैच हो गया मेरा तो। ठीक है, मैं उसके बाद देता हूँ 4, नहीं 4 तो नहीं है, 2 और 150 नॉट मैच्ड। ओके, अभी किया नहीं ना, मैं तो दूसरी दफा एक दफा मैच कराना चाह। यस, कुछ कुछ ना कुछ वैल्यू इनिशियली होती है, वो चीज हमारी है ना, हमारी 1000 है। ठीक है, 2 और 150 नॉट मैच्ड। सही है भाई, आपका रियल टाइम पे पैसे बढ़ते ही जा रहे हैं, कोई मसला नहीं, और आपको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये गेम है, रियल टाइम पे आपकी चेंजेस करनी है, आपको रिफ्रेश करने की नीड नहीं हो रही। सही है, आपके पैसे प्लस हो गए। खाली चलाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हटा दूं, इसको भी हटा दूं, अब चलाऊं। सही है भाई, वही के वही है, वो चेंज होंगे ही नहीं। आपने जिस तरह की फंक्शनैलिटी लिखी हुई है वो बिल्कुल मसला नहीं करेगी। जबरदस्त, सही है। वापस आते हैं, हम जाते हैं सेम चीज को कॉपी करते हैं, इसी को कॉपी करा और नॉट मैच के टाइम पर माइनस, यहां कमेंट लिख देते हैं ऊपर भी, नोट कैलकुलेशन फॉर सब्ट्रैक्टिंग पेमेंट।
कैलकुलेशन फॉर कॉइन्स, और इधर लिख देते हैं कैलकुलेशन फॉर एडिशन को। पेज रिफ्रेश करने से भी चेंज नहीं होने चाहिए सर, वो तब होंगे जब आप डेटाबेस से कॉइन्स मंगवा रहे होंगे। अभी आपने एक हार्ड कोडेड रखे हुए हैं, वो कैसे नहीं होंगे? सही है, आपको आपका जवाब मिल गया होगा। ठीक है, ओके, वापस आते हैं। अब माइनस वाला चला के देख लेते हैं। अगर हमारे पैसे नहीं मिलते तो माइनस होने चाहिए। सही है, सेव किया और यहाँ पर आके रिफ्रेश। ठीक है, इनिशियली गेम वो हमें बता रहा है शुड नॉट बी लेस देन 1 और 6। ओके, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 2, कुछ नहीं लिख रहा, पैसे लिखो। सही है, पैसे मैंने लिख दिए 200। सही है, बढ़ गए पैसे। ठीक है, वापस आते हैं, 3 लिखते हैं, 150, कट गए पैसे, रियल टाइम पे पैसे कट गए। ठीक है भाई सही है, वापस आते हैं। अच्छा, एक और चीज, जब हमारे पास पैसे कट गए तो आप एक काम करो, console.log में मुझे बता दो टोटल कॉइन्स। console.log में मुझे टोटल कॉइन्स बता दो। सेव किया और वापस आया। ठीक है, जब पैसे कट गए 200, नॉट 200, 2 और 400, 600 बता दिए। ठीक है, ओके, वापस आता हूं मैं। आईडी BTN कॉपी करा, सेव करा, इधर आ जाते हैं और बल्कि अभी हमने वार BTN EL is equal to document dot get element by ID BTN। सही है, और शो मैसेज तो अब दिखाया नहीं अभी तक। शो मैसेज दिखा देते हैं पहले, शो मैसेज। ओके सर, सही है। यहाँ पर सबसे पहले आप दिखा दो शो मैसेज EL डॉट इनर HTML इज इक्वल टू यू वॉन्ट द बिट, यू वॉन्ट द बिट। ठीक है, और इसमें सॉरी यू लॉस्ट द बिट, SORRY। एक दफा इसको भी चला के देख लेते हैं। सेव किया, ठीक है, यहाँ पे लिखा 3, यहाँ पे लिखा 200, सॉरी यू लॉस्ट द बिट। HTML CSS लिखना देखो, पहले HTML लिख लो। सही है, उतनी जितनी फंक्शनल है, उसके बाद जावास्क्रिप्ट लिखो। जब तुम्हारी एप्लीकेशन फंक्शनल हो जाए ना, फिर UI पे जाओ। यस, फिर UI पे जाओ, ये बेहतर है। ठीक है, अब मैंने बोला मेरे पास टोटल कॉइन्स में माइनस में पैसे आ रहे हैं जब एलिमिनेट हो रहे हैं सब। सही है, ओके, मैंने बोला कि अगर क्या कोड पेज पे, हाँ वो उस वजह से जब सिर्फ मैच होगा ना, या ना, या हारेगा या जीतेगा सिर्फ तब दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। हमने इनिशियली कुछ मैसेज रखा ही नहीं, वरना ओवरराइड भी कर सकते हैं। आप ये देखो ना, मैंने क्या लिखा हुआ है, मैंने ये वाला जो H1 है शो मैसेज खाली छोड़ा हुआ है, आप कुछ लिख के रख दो, मसला नहीं है।
करेगा, करके देखते हैं, आओ। मैंने 3 लिखा, 200 सॉरी आ गया, सही है। अब मैंने लिखा 2 100, फिर हार गए 3, नुकसान में ही जा रहे हैं फिलहाल तो यार। यार एक दफा तो देख लो भाई, और अमाउंट भी कम कर देते हैं। सही है, ओवरराइड हो गया। सही है, आपकी मेन फंक्शनैलिटी कंप्लीट हो चुकी है। सही है, ये गेम आपको बनाना था, ये मुझे दिया गया था एक इंटरव्यू टेस्ट में, जब मेरा दूसरी कंपनी थी। वही माइनस में लिख रहे हैं, बटन डिसेबल हो जाए, बटन डिसेबल हो जाए, और ये जो मैसेज है यहाँ पे लिखा आ जाए गेम ओवर। सही है, क्या कह रहे हैं ये भाई साहब? मैसेज की पोजीशन वगैरह हम सीएसएस की चेंज करेंगे, बिल्कुल भाई, आपको रिस्पॉन्सिव करने का बोला है मैंने। सही है, आपको रिस्पॉन्सिव करने का बोला है, आप अपने हिसाब से बिल्कुल इसको रेडी करके दिखाओगे सबके लिए। सही है, ओके। यूआई यही है, यूआई अपने हिसाब, मैंने आपको ये दिखा दिया ना, इसके हिसाब से खुद रेडी करोगे आप, अपने हिसाब से खुद रेडी करना है इसको। ठीक है, बस एक चीज है वो मैं आपको बता दूंगा, वो लास्ट में बात करते हैं, पहले इसको जरा डाइस को हम देख लें क्या करते हैं। हम इधर आए, ठीक है, हम इफ नहीं हुआ था भाई, इतना थोड़ी आता था। मैंने बोला इतना नहीं आता मुझे। टोटल कॉइन्स डबल इक्वल टू 0, या ये, सही है, या ये, या फिर, या टोटल कॉइन्स लेस देन 0, नॉट लेस देन 0 1। अगर एक से छोटे चले जाएं तो ठीक है, आप क्या करो, btn el डॉट dis disabled SABLED इज इक्वल टू ट्रू। मैं आपको लास्ट क्लास में बताया था ये, बताया था ये लास्ट क्लास में, ठीक है। और उसके बाद क्या करो, इस पूरी लाइन को कॉपी हटाओ, कॉपी करो और उसके नीचे चिपका दो। सही है, गेम ओवर, GAMEOVER। सही है, गेम ओवर, सेव किया, और अब इसको हम रन करते हैं। ठीक है, यहाँ मैं लिखा, हाँ हाँ सही है, बड़ी वैल्यू ले लो, 3 500, सही है, 2 400, ठीक है, 1 100, सही है। ऐसा ना हो 1 के टाइम पे जितवा दे, देखा। सही है, 1 और 200, गेम ओवर, जबरदस्त हो गया भाई। एक प्रॉपर आप फंक्शनल गेम, जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने मुझे दिया था, सही है, वो आप बना सकते हो। ठीक है, ये एक प्रॉपर फंक्शनल है, और इसमें आपके सारे काम हो रहे हैं। ठीक है, और जब ये हो जाए तो आप क्या करा दो, तब उसके बाद क्लियर फॉर्म भी चला दो, क्योंकि अब हमारे पास फॉर्म की कोई नीड नहीं है। सही है, एक दफा आते हैं, पूरे कोड को रिवाइज करते हैं। सही है, उसके बाद जो है कोड आपके पास है, आप इसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, हमने एक कंप्लीट बड़ा गेम बनाया है जिसमें हमने ठीक ठाक फंक्शनैलिटी लिखी है, और हमारे पास मोर देन 96 लाइंस का हमने कोड लिखा है, प्योर फंक्शनल। ठीक है,
बस इसमें यूआई लगानी है और एक और काम भी करना है, वो भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, हम आते हैं वापस से, बल्कि एक काम करता हूँ, सही है, पहले वापस से एक दफा इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, सेव। और इधर हमारे पास है 5 कुछ हेडिंग्स, जिसमें एक हमारे पास हेडिंग है बिड ऐप क्वाइंस। और क्वाइंस में आपके पास आपने एक स्पैन रखा हुआ है जिसमें आप शो करोगे अपने क्वाइंस। सही है, आईडी आ रही है क्वाइंस। ओके, मेरे पास एक मैसेज है, जो मैं मैसेज दिखाऊंगा, शो मैसेज वाला टैग। क्लियर है। उसके बाद एक H2 है जो बिड नंबर पूछेगा, उसके अंदर भी स्पान है बिड नंबर बताने का। ठीक है। ओके, फिर मेरे पास एक लास्ट H2 है जो आपका डाइस जनरेट करेगा, उसके अंदर भी एक स्पान है जो यहाँ पर आपका ये वाला डाइस वाला काम करेगा। क्लियर है। ओके, फिर हमारे पास एक HR हमने लाइन ब्रेक करके एक छोटा सा फॉर्म बनाया जिसमें हमने एक बिड नंबर लिया और एक अमाउंट लिया और एक बटन लिया। सही है। आईडी से हमने फॉर्म को गेट करा है। सही है। और आईडी हमने बटन की इस वजह से ली है, जब हमारे रिक्वायर्ड पेमेंट खत्म हो जाए तो बटन खत्म हो जाए। सही है, क्योंकि अब ये जो डिसेबल है ना, ये कभी भी अब वर्क नहीं करेगा जब तक रिफ्रेश ना हो जाए और गेम ओवर भी लिखा हुआ आ गया है। सही है। ओके, सही है। वापस आते हैं और हमने ऑन क्लिक पे लगाया एक प्ले गेम। ठीक है, इधर आते हैं। यहां से लेकर यहां तक मैंने आपका, अगर कोई पूछे कि इस एरिया को क्या बोलेंगे, ये आपकी डॉम मैनिपुलेशन है। एक्सेस HTML एलिमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट यूजिंग गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड्स। ठीक है, ये जो आपका एरिया है ये भी डॉम मैनिपुलेशन में आएगा कि क्वाइंस EL जो आपका टैग था, कौन सा वाला, ये वाला। सही है, जिसमें आईडी क्वाइंस है। ठीक है, क्या है देख लो भाई, यहाँ पे क्वाइंस ही है, क्वाइंस EL में रखा हुआ है। उसके इनर HTML में लिख दो टोटल क्वाइंस। टोटल क्वाइंस एक वेरिएबल बनाया विच इज इनिशियली 1000। इतना क्लियर है सबको। सही है। एक फंक्शन मैंने बनाया क्लियर ऑल का, मैंने बोला जब सब खत्म हो जाए तो फॉर्म को जाके क्लियर कर दो। सही है। ओके, हम आते हैं सबसे पहले प्ले गेम में। सही है, प्ले गेम का नीचे का एल्स खोल लेते हैं और एक इफ खोल लेते हैं। वो सिर्फ बोल रहा है कि भाई एक फंक्शन चेक करो एक्सेप्टेबल बिड नंबर, अगर वो ट्रू है तो मैं अंदर जाऊंगा, वरना फिर अलर्ट में उसने दिखा दिया भाई बिड नंबर शुड नॉट लेस देन 1 और ग्रेटर देन 6। सही है। एक्सेप्टेबल बिड नंबर को रीड कर लेते हैं। एक्सेप्टेबल बिड नंबर के अंदर अगर हम गए तो वो बोल रहा है भाई अगर बिड की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या लेस देन इक्वल टू 6 है तो ठीक है, हम फंक्शन को मजीद रीड करेंगे, अदरवाइज फॉल्स, फॉल्स पे हम बाहर हैं। क्लियर जी। मैं समझा नहीं। हाँ हाँ, वो भी वैसे ही चलेगी। सही है, हमने तो अभी 6 लिखा हुआ है। सही है, हम वहां पे 6 ही लिखेंगे बाद में। ओके, बिड नंबर पर आ गए। बिड नंबर में हमारे पास ट्रू आ गया तो हमने एक और चीज खोल ली। ठीक है, एक्सेप्टेबल अमाउंट। ठीक है, एक्सेप्टेबल अमाउंट के फंक्शन को वो रीड कर रहा है, उसको ट्रू फॉल्स पे चल रहा है। एक्सेप्टेबल अमाउंट पे अगर हम गए तो भाई वो बोल रहा है कि भाई अगर अमाउंट 1 और 500 के दरमियान है इनको मिला के तो सही है, अदरवाइज वहीं से बाहर कर दो कि भाई अमाउंट आपकी इनवैलिड है। क्लियर है, ट्रू फॉल्स से काम चल रहा है और जबरदस्त काम चल रहा है। इसको बंद किया, इसको भी बंद किया। और यहाँ पर जब हमारे पास एक्सेप्टेबल अमाउंट नहीं चलता तो हमारे पास ये वाला अलर्ट चलता है बिड अमाउंट शुड नॉट बी लेस देन 1 और ग्रेटर देन 6। ये बिड अमाउंट का है, ये वाला एल्स जो है बिड नंबर का है। क्लियर है। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है एक, हम जब अमाउंट सही आ गई तो हमने एक वेरिएबल बनाया डाइस का, जिसके अंदर एक फंक्शन कॉल किया हुआ है जनरेटेड डाइस। अगर उसको देखें तो वो क्या कर रहा है, एक जनरेटेड डाइस क्रिएट करके दे रहा है 1 से लेकर 3 तक का। आपने इसको 6 तक ही रखना है। सही है, 6 तक। ठीक है, सी लगाया हुआ है 5। सही है।
ठीक है, 1 से लेकर 6 तक का एक जनरेटेड डाइस आपको जनरेट करके दे रहा है, सही है। और उसके बाद आपने बोला कि जो बिट नंबर का एलिमेंट है उसके अंदर वैल्यू रख दो, डाइस का एलिमेंट है उसके अंदर भी वैल्यू रख दो, सही है। फिर आपने बोला कि जाओ चेक करो, इस बिट मैच के फंक्शन को चला दो, सही है, देख कर आओ वहां क्या होता है। और यहाँ पर मैंने बोला कि बिट मैच का जो फंक्शन है वहां पे आप आर्गुमेंट में भेज दो डाइस, ठीक है। बिट मैच के फंक्शन में गए, डाइस वैल्यू में क्या रिसीव हो रहा है, ये वाला डाइस, ये वाला डाइस, ठीक है। अंदर गए इसके, ये बोल रहा है कि सबसे पहले एल्स देख लेते हैं कि भाई रिटर्न फॉल्स। अगर डाइस वैल्यू जो पैरामीटर से डाइस जनरेट होकर आ रहा है वो बराबर हो जाए किसके, जो हमने वैल्यू डाली थी बिट नंबर की, तो भेज देना ट्रू, वरना भेज देना फॉल्स। जी डाइस वैल्यू को अच्छा अच्छा समझ गया, इसको डाइस वैल्यू लिख दो, ये कह रहे हो, दोबारा बताऊं, अच्छा ओके सही है। हमने एक वेरिएबल बनाया डाइस का, उसमें रख दिया जनरेटेड डाइस, यहां तक क्लियर है, ओके। ये दो जो है सिर्फ हमारी अमाउंट और हमारी बिट नंबर और डाइस को शो करा रहे हैं एचटीएमएल पे, सही है, ओके। अब ये जो इफ है इसके अंदर हम अभी इस वजह से नहीं जा रहे क्योंकि अभी हम पहले फंक्शन को चेक करा रहे हैं, इस बिट मैच ट्रू, और हमने जो हमारा इस बिट मैच है वहां पर ये एज एन आर्गुमेंट में अगर यहाँ मैं हार्ड कोटेड अहमद भेज दूं, तो ये जो डाइस वैल्यू है ना, यहाँ पर मुझे मैं कुछ भी लिखूंगा वहां मुझे अहमद मिलेगा, क्योंकि आर्गुमेंट में भेज रहा हूं तो पैरामीटर में रिसीव होगा, ठीक है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे बोला कि भाई मैं आप ले जाओ डाइस, नॉट डायरेक्शन, डाइस, ठीक है। डाइस ले गया, तो अब इसको यहाँ पर डाइस वैल्यू मिल रही है, जब डाइस वैल्यू मिल रही है तो वो इसको कंपेयर करा रहा है बिट नंबर ईएल की वैल्यू से, हो जाती है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स, क्लियर है। ओके, फिर हमारा अगर यहाँ पर ट्रू आता है, ठीक है, और फिर हम खोलते हैं इसको, ठीक है। मैंने बोला कि भाई मैसेज ईएल में दिखा दो कांग्रेचुलेशंस यू वॉन द बिट, और टोटल क्वाइंस का जो वेरिएबल था उसको ओवरराइड किया किससे, टोटल क्वाइंस प्लस हमारा अमाउंट ईएल था उसको, और क्वाइंस ईएल के इनर एचटीएमएल में मैंने रख दिए टोटल क्वाइंस, सही है। सेम चीज एल्स में सॉरी यू लॉस्ट द बिट, सही है। टोटल क्वाइंस इज इक्वल टू टोटल क्वाइंस माइनस उसकी वैल्यू और आपके वो, सही है। और माइनस में मैंने चेक करा दिया कि भाई अगर वो 0 है या लेस देन 1 है तो बटन को डिसेबल कर देना, और इनर एचटीएमएल में ये रख देना, क्लियर फॉर्म चला देना, गेम खत्म। तो भी चलेगा, दोनों रखवा लो, क्लियर है। इसको देख के जो है ना अच्छी खासी प्रैक्टिस करना, ताकि आपके जो है लिखने के जो है कोडिंग के कॉन्सेप्ट काफी सारे खुल जाएं, सही है सारे। एक और चीज लास्ट कर लेते हैं, उसके ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। मैं देखता हूं कि मेरे पास रखी हुई हैं कुछ चीजें, इंस्टीट्यूट इमेजेस, 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 इमेजेस नहीं, सर नहीं, लास्ट 31 इमेजेस, इमेजेस किधर है, ये रही, सही है। इसको मैंने कॉपी किया और वापस आता हूँ, हमारी क्लास है ये,
जावास्क्रिप्ट क्लास 12 चल रही है, कॉपी कर लिया, लार्ज कंट्रोल वी, एक इमेजेस का फोल्डर रख दिया है जिसमें आपके पास डाइस पड़े हैं 1 से लेकर 6 तक। जब आपका डाइस की वैल्यू आए तो ये शो कराओ, उसकी डाइस की वैल्यू आए तो ये शो कराओ, और बेहतरीन काम हो जाएगा। 2 डाइस जनरेट होकर आएंगे आपके पास। सही है, आपको तस्वीरें भी डाउनलोड करने की नीड नहीं है, यहाँ तस्वीरें भी रख दी हैं। बस क्या हो, यूं शो हो, रिस्पॉन्सिव हो तो ऊपर नीचे आ जाए। ठीक है, हम एक इमेज को शो करा के देख लेते हैं। ठीक है, ओके। हाँ, हमारे पास इमेजेस के नाम है डाइस 1 2 3 4 5 6। ओके, एक लाइन में लिखेंगे वो सारा काम खुद करेगा, इसके अंदर नहीं, एक लाइन लिखेंगे वो सब काम खुद करेगा। ठीक है, डाइस 1 डॉट png इस, यार रे क्या कर रहा है सिस्टम, कंट्रोल है सी और इसको एंटर मारा, और मैं आया। इन सब की जरूरत नहीं है अब, इन सब की जरूरत नहीं है अब, बंद कर देते हैं सबको। दिस दिस ठीक है, और मैं इधर आया, सबसे पहले इमेज रख देते हैं, बल्कि कॉइन्स के नीचे इमेज रख देते हैं। ठीक है, कॉइन्स के नीचे सबसे ऊपर इमेज रखते हैं राइट नाउ के लिए। यूआई तो आपने खुद देखनी है ना, बल्कि इधर ही रख देते हैं यार, इसको आपने खुद देखना है। IMG सही है, सोर्स ऑल्ट में लिख देते हैं डाइस स्लैश डॉट स्लैश इमेजेस नॉट ऐप डॉट जेएस इमेजेस डाइस 1 डॉट png। सेव किया, सही है, डाइस 1 आ रहा है, क्लियर है। ओके, हाँ, इसको एक आईडी दे देते हैं, आईडी डाइस DICE, डाइस किया, और स्टाइल अगर मैं एक इनलाइन स्टाइल लिख दूं, डिस्प्ले नन। हाँ, खुद करेंगे, नहीं नहीं नहीं, मैं सिर्फ एक चीज कराऊंगा, बाकी खुद करोगे। सही है, सेव करनी है और नन। सही है, क्या हुआ सबको पता चला, एक इनलाइन CSS लिखी है, क्योंकि एक CSS के लिए मैं फाइल नहीं बनाऊंगा, आपने जरूर बनानी है। यूं शो होंगे, यूं रिस्पॉन्सिवनेस में यूं हो जाएंगे, चीजें कोई भी चीज खराब नहीं होगी। सही है, सब कुछ अच्छे से करके लाना है, भले हार पे तुम बैकग्राउंड कलर चेंज करा दो। ठीक है, डाइस बॉक्स कॉपी किया, सेव किया, जावास्क्रिप्ट में आए, मैंने यहाँ पे लिखा नॉट दिस var डाइस बॉक्स el is equal to document dot get element by id डाइस बॉक्स। ठीक है, ठीक है, और मैंने बोला कि जैसे ही ये रेंडर होना, आप मुझे काम करो, console.log डाइस बॉक्स el को दिखा दो कि उसमें है क्या। ठीक है, उस टाइम मुझे लाके दे दिया भाई ये पड़ा हुआ है, जबकि डिस्प्ले नन है, कोई मसला नहीं है, तो HTML के अंदर ना, बिल्कुल लाके देगा। ओके, मैंने बोला .src, सेव किया दिस। ओके, नहीं चाहिए इस तरह, सेव किया दिस डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश डाइस 1 डॉट png। ओके, कॉपी कर लिया, टेस्टिंग के लिए खोला था, यहाँ लिख देता हूँ फॉर टेस्टिंग पर्पस ओनली। ठीक है, जब हमारा, अब इसको करना पड़ेगा, बल्कि नहीं, कोई बात नहीं, प्ले गेम में आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं, इधर। ठीक है, इधर मैंने बोला कि वार कस्टम URL इज इक्वल टू दिस नॉट दिस। टेम्पलेट लिटरल्स ये पढ़ाया था ना मैंने, सबको पता है। ठीक है, मैंने बोला डॉट स्लैश
IMAGES images स्लैश DICE डाइस, जबरदस्त, और यहाँ पे डाल देंगे डाइस नंबर, डाइस, जबरदस्त हो गया, और डॉट PNG, सही है। ये हमारा कस्टम URL जनरेट हो रहा है बेस्ड ऑन डाइस, सही है। और मैंने बोला कि उसके बाद आप यहाँ करो कि क्या था, डाइस बॉक्स EL डॉट स्टाइल डॉट, बल्कि पहले ये नहीं, सही है, पहले इसको डिस्प्ले करो, मसला करेगा तो इसको बाद में करें। डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू ब्लॉक BLOCK, जावास्क्रिप्ट से स्टाइलिंग हमारी पॉसिबल है। और उसके बाद क्या करो, डाइस बॉक्स EL डॉट SRC, उसको भी ओवरराइट करो, किससे, कस्टम URL से। सेव किया और हमने इसको रेंडर किया, ठीक है। यस, मैंने लिखा 2, यहाँ लिखा 200, प्ले गेम, आहा, एक किया तो एक आया, सही है। आपने है, यस, आपने इसका भी कराना है, उसका भी कराना है, सही है। अगर ज्यादा अच्छा करो तो भाई ये जो 2 और 1 ये ना दिखाओ, डाइस दिखा दो, खाली वैल्यू दिखाने की आपको जरूरत ही नहीं है, सही है। आपने क्या किया, आपने यहां पर आए, अगर हम इसको थोड़ा सा रिवाइज करें, एक HTML के एलिमेंट को पकड़ा, एक इमेज को, जिसमें आपने किससे खेला, आपने देखा भाई कि मैंने 6 डाइस खरीदे, सेम सबकी वैल्यू है, बस एक चीज का चेंज है, 1 से लेकर 6 तक सब में वैल्यू अलग अलग है, ठीक है। और आपने बोला कि इनिशियली जब भी एप्लीकेशन आपकी रेंडर हो, जो यानी कि रिफ्रेश हो, आपने उसको रखना है डिस्प्ले नन, सही है। चलो एक और काम करते हैं, हटा दो इसको यहां से, सेव किया और यहां पर आ गए। भाई आप करो सबसे पहले, जैसे हमारी इनिशियल चीजें यहाँ पे रेंडर हो रही है ना, आप करो डाइस बॉक्स EL डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू नन। हमने सब कुछ प्रॉपर फंक्शनल कर दिया भाई, सब खत्म हो गया वहां से, और फंक्शनल हो गया, वहां से इनलाइन थी वो भी खत्म हो गई, फाइल भी डिलीट कर दी हमने, ठीक है। इसको नन कर दिया हमने, सही है, जो कि हमारा इमेज का बॉक्स ये था, ठीक है। उसको सबसे पहले नन किया, इनिशियली कुछ नहीं चाहिए जब तक हम खुद जनरेट ना करें। आप क्या करोगे, यहाँ 2 रखोगे, उसकी भी, किसकी, जो आपका कॉइन होगा, और ये डाइस का, सही है, रेलिवेंट नेम देने हैं दोनों को, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला कि कस्टम URL मैंने एक बनाया, ठीक है, जिसमें डॉट स्लैश इमेजेस का फोल्डर, और आपकी इमेजेस को देखो सब में शुरू में डाइस है, सही है, डाइस लिखा, यहां पर उसमें हर किसी में 1 से लेकर 6 तक की वैल्यू है, हमारा डाइस 1 से लेकर 6 तक जनरेट हो रहा है, सही है, वो पुट हो जाएगा, हर किसी में लास्ट में डॉट PNG है। एक्सटेंशंस का ख्याल रखना है, नेम का ख्याल रखना है, आपकी फाइल को ओवरराइट मारेगा, किससे, जो इमेजेस आपके पास सेव है, ठीक है। मैंने बोला भाई डाइस बॉक्स के स्टाइल को करो ब्लॉक सबसे पहले, उसके SRC को ओवरराइट मारो हमारे कस्टम URL से। दोबारा आते हैं यहाँ पर, मैंने यहाँ पे लिखा 200, सही है, हाँ, आपने वो भी लगाना है, मैं वही कह रहा हूँ, आपने 2 लगाने हैं, ठीक है। मैं कोड को आपका पुश कर देता हूँ, सब कुछ सबको क्लियर है, कोई चीज पूछनी हो तो बता दूं। कस्टम URL लिखा है,